नाज़रीन, आज मैं आपको वज़ू बनाने का आसान तरीका बतलाने जा रहा हूँ। वज़ू बनाने से पहले दिल में वज़ू करने का इरादा बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू करना शुरू कर दें। अब देखिए, हम अब यहाँ से वज़ू बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पानी लेकर 3 बार क्या है, गट्टू तक, ये पूरा क्या है, दोनों हाथ के गट्टू तक क्या है धोएंगे। कई बार धोएंगे? 3 बार धोएंगे और अच्छे तरीके से धोएंगे, ताकि क्या है, उंगलियों का खिलाल करके भी धोएंगे। कई बार? 3 बार धोएंगे। 3 बार धोएंगे। 3 बार धोने के बाद उसके बाद क्या है, अगर आपके पास मिसवाक हो तो आप मिसवाक से दांतों का क्या है मिसवाक करें। और मान लीजिए अगर मिसवाक नहीं है तो आप अपनी उंगलियों से दांतों का क्या है, दांतों को अच्छी तरीके से साफ करें। जब उंगलियों से क्या है दांतों को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, आपको क्या है 3 बार क्या है कुल्ली करना पड़ेगा। और 3 बार कुल्ली करेंगे, जैसे पानी लेकर जब दांतों की सफाई हो गई तो आप 3 बार कुल्ली करेंगे। तीन बार जब कुल्ली कर लिए तो अब उसके बाद 3 बार क्या है, दाहिने हाथ से पानी लेकर नाक में पानी चढ़ाएंगे। पानी चढ़ाकर इस बाएं हाथ की छोटी उंगली से क्या है, नाक की सफाई करेंगे और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे। 1 बार पहुंचा दिया है, फिर 2 बार पहुंचा दिया, 3 बार पहुंचा के तो इसकी क्या है, नाक की सफाई हो गई। जब नाक की सफाई हो गई तो अब उसके बाद क्या है, पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से धोएंगे। जैसे चेहरा ये है ना, यानी बाल निकलने की जगह से लेकर ठोड़ी तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा है। इस चेहरे को अच्छे तरीके से क्या है धोएंगे। अगर दाढ़ी है तो आप दाढ़ी का भी अच्छे तरीके से खिलाल कर लें, ताकि कहीं क्या है बाल बराबर भी सूखा ना रह पाए। हमने अच्छे तरीके से 3 बार क्या है धो लिया। अब उसका धोने के बाद में आप क्या है, ये कोहनी समेत, इसको कहते हैं कोहनी समेत क्या है दोनों हाथ को धोएंगे। और ये कोहनी है, अगर क्या है कोहनी भी अगर सूखा रहेगा तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा ऊपर से उठेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्या है पूरा हाथ कोहनी समेत क्या है धुल जाए। जैसे पानी लेंगे अच्छे तरीके से तो क्या है, ये हमारा अच्छे तरीके से धुल जाएगा। अच्छे तरीके से हमने दोनों हाथ को धो दिया। तो अब थोड़ा 3 बार कर लेंगे दोनों हाथ का। अब जो है हमने गट्टा समेत धो लिया था, फिर उसके बाद में क्या है कुल्ली किया था, फिर नाक में पानी चढ़ाया था, फिर उसके बाद मुंह पूरा धोया था, फिर हमने क्या है कोहनी समेत दोनों हाथ धोया। अब इसके बाद हमें क्या है चौथाई सर का मसह करना है। और नाज़रीन, मैं आपको बतला दूं कि वज़ू में सबसे ख़ास जो चीज़ है वो सर का मसह है, क्योंकि आम लोग सर का मसह अच्छे तरीके से क्या है नहीं कर पाते हैं। और सर का मसह करना ये फ़र्ज़ है। अगर आपने फ़र्ज़ नहीं अदा किया है तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब आपका वज़ू नहीं होगा तो आप मान लीजिए अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ भी नहीं होगी। अगर कुरान की तिलावत करेंगे तो मान लीजिए आपको गुनाह भी होगा। तो पता चला सर का मसह क्या है ठीक हो। तो
तो अब सर का मसह कैसे करेंगे, आप जो है थोड़ा तवज्जो दें। ये कई उंगली है, 5 उंगली है, 1 2 3 4 5, फिर ये वाला भी हिस्सा है, ये वाला भी हिस्सा है, यानी 5 उंगली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस वाले हिस्से को भी इस्तेमाल करेगा। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए। फर्स्ट में नंबर 1 में ये दोनों अलग रहेगी उंगली और 3 उंगली को पहले इस्तेमाल करेंगे, दोनों हाथ की। थोड़ा आप जो है एकदम बिल्कुल जो है आप अपनी तवज्जो इधर दें। 3 उंगलियों को इस तरीके से लेंगे, 3 उंगलियों को इस तरह लेंगे, ध्यान रखिएगा। इस तरह लेकर के देखिए, ये दोनों उंगली अलग होना चाहिए। हमने इस तरीके से लिया, जब तीनों उंगली ले लिया तो अब बाकी क्या है, ये वाला रहा। तो ये वाला जैसे 3 उंगली हमने इस तरह ले करके पीछे ले गए, तो अब ये यही वाला हिस्सा क्या है, ये ऐसे लाएंगे, पीछे से क्या है आगे लाएंगे, यानी 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, ये वाला भी इस्तेमाल हो गया। अब बाकी ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली है और ये वाला हिस्सा बाकी है। तो अब शहादत की उंगली से क्या है, इस कान के क्या है, इसको मसह करेंगे। फिर अब ये वाली उंगली इस्तेमाल हो गई, अब ये वाली उंगली है, तो अब इसका क्या है, इसका हम अच्छे तरीके से मसह करेंगे। अब तो बाकी रह गया मेरा ये वाला हिस्सा। तो अब मेरा जब ये वाला हिस्सा बाकी रह गया है तो इसको आप जो है इस तरीके से ले लीजिए, ये मसह हो जाएगा। और इसके लिए मसला है कि आप जो है गर्दन का, गला का मसह ना करें, सिर्फ गर्दन का मसह करें, आगे गला में ना है, क्योंकि वो मकरूह है। बहरहाल हमारा ये क्या है, मसह भी हो गया। जब मसह हो गया तो जब मसह हो गया तो अब हमारा बाकी क्या रह गया, ये पैर का हिस्सा रहा। तो अब दाहिने हिस्से क्या है, पैर को हम धोएंगे और किधर से धोएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम उंगलियों की तरफ से धोएंगे। अच्छे तरीके से धोएंगे ताकि उंगलियों का भी ख्याल करेंगे, कहीं जो है सूखा ना रहे। ये जब धो दिया तो अब ये वाली उंगली इधर से धोएंगे। जब इसके धो दिया तो जो पानी, लोटा में जो पानी बचा है, इसके बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जो लोटा में पानी बचा है तो उस पानी को आप जो है शिफा समझकर पी लें, क्योंकि इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो वज़ू के पानी को खड़े होकर हम खड़े हो जाएंगे और इस पानी को क्या है, खड़े होकर शिफा समझकर पिएंगे। तो यहाँ तक हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। अब नाज़रीन आप तमाम जो है इसी तरीके से हमें और आपको वज़ू करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।